एक बार प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में 3 भिक्षु रहते थे जो अपनी संक्रामक हंसी के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ गांव में घूमते और अपनी हंसी से खुशियां फैलाते हुए पाए जाते थे। गांव वाले इन भिक्षुओं से प्यार करते थे और अक्सर उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करते थे। भोजन और कहानियां साझा करने के लिए वे भिक्षुओं से पूछते थे कि वे हर समय इतने खुश कैसे रहते हैं। भिक्षु बस मुस्कुराते थे और हंसते रहते थे। एक दिन पास के गांव से लोगों का एक समूह हंसते हुए भिक्षुओं से मिलने आया। वे किसी की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि इन भिक्षुओं के पास खुशी का रहस्य है और वे उनसे सीखना चाहते थे। तीनों भिक्षुओं ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। ग्रामीणों ने भिक्षुओं को अपनी परेशानियां बताईं और उनसे पूछा, मार्गदर्शन पहले। भिक्षु ने जोर से हंसकर जवाब दिया। दूसरा भिक्षु भी शामिल हो गया और जल्द ही तीनों अनियंत्रित रूप से हंसने लगे। ग्रामीण भ्रमित हो गए और थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि भिक्षु उनका मजाक उड़ा रहे थे। पहले भिक्षु ने फिर कहा कि अगर हमने आपको नाराज किया है तो हम माफी मांगते हैं। हम नहीं हंस रहे थे। हम आप पर नहीं बल्कि खुद पर हंस रहे थे, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हम खुश रहना भूल गए थे। दूसरे भिक्षु ने आगे कहा, हमें एहसास हुआ कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे बाहर पाई जा सकती है। यह पैसे, भौतिक संपत्ति या अन्य लोगों में नहीं है। यह हमारे भीतर है। हम सभी साथ हैं और हमें बस इसे याद रखने की जरूरत है। तीसरे भिक्षु ने कहा कि हम इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वह सब कुछ है जो हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है उसकी हम सराहना करते हैं। हम जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ग्रामीण भिक्षुओं की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें उनकी समस्याओं का एक जटिल समाधान दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक सरल और गहरा सत्य मिला। भिक्षुओं ने समझाना जारी रखा कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कई बार ऐसा होगा, खुशी और दुख के समय, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं और अपनी परेशानियों में डूब सकते हैं, या हम सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना और भीतर से खुशी पैदा करने के महत्व को समझना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मंजिल नहीं है जिसे पहुंचा जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसे गले लगा लिया जाए। जैसे ही गांव वाले चले गए, उन्हें हल्का और खुशी महसूस हुई। उन्होंने लाफिंग भिक्षुओं को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने उस दिन जो सीखा था उसे अभ्यास में लाने का वादा किया। हंसते भिक्षु जहां भी जाते खुशी और खुशियां फैलाते रहे। उन्हें अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर हंसते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते देखा जाता था। लोग उनके साथ बैठने के लिए दूर दूर से आते थे और उनकी शिक्षाओं से सीखें। तीनों भिक्षु अपना सबक कभी नहीं भूले और वे उन सरल चीजों में खुशी ढूंढते रहे जो वे जानते थे कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे केवल वर्तमान क्षण में अनुभव किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में और हंसते हुए भिक्षु बूढ़े और भूरे हो गए। एक दिन उन्हें संदेश मिला कि उनमें से एक मृत्यु के निकट है। अन्य 2 भिक्षु यह जानकर उसके पास दौड़े कि उनका समय समाप्त हो रहा है। जब वे एक साथ बैठे तो मरते हुए भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेरे निधन पर शोक मनाने के बजाय उस खुशी और हंसी को याद करें जो हमने एक साथ साझा की थी। याद रखें कि खुशी हमेशा आपके भीतर होती है और इसे चुनना आप पर निर्भर है। अन्य 2 भिक्षुओं ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि उनका दोस्त सही था और वह उसके शब्द हमेशा उनके साथ रहेंगे। फिर भिक्षु ने अपनी आखिरी सांस ली और अपने दोस्तों के बीच चल बसा। शेष 2 भिक्षु एक साथ अपनी यादों को प्रतिबिंबित करते हुए मौन बैठे थे। उन्हें पता था कि उनके मित्र ने उन्हें एक शक्तिशाली सबक दिया है जिसे वे अपने साथ ले जाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों भिक्षु अपने शेष जीवन में अपने दिवंगत मित्र के सम्मान में खुशियां फैलाते रहे। उन्होंने अलग अलग गांवों की यात्रा की और अपनी शिक्षाओं को हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जो सुनता था।
जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे तो उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, बीमारी और यहां तक कि अपने विश्वासों के लिए उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद वे खुशी और खुशी फैलाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। एक दिन उनकी नजर एक युवा लड़के पर पड़ी जो सड़क के किनारे रो रहा था। वे उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ था। लड़के ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह नहीं जानता था कि दर्द से कैसे निपटा जाए। दोनों भिक्षु बगल में बैठ गए। उन्होंने उससे कहा कि दुखी होना और शोक मनाना ठीक है, लेकिन उसे अपने पिता के साथ बिताए सुखद पलों को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने उसे अच्छी यादों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लड़के ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आने लगी। उसने भिक्षुओं को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और थोड़ा हल्का और खुश महसूस करते हुए अपने रास्ते पर चला गया। जैसे ही दोनों भिक्षुओं ने अपनी यात्रा जारी रखी, उनका सामना कई अन्य लोगों से हुआ जो दुहक और कठिनाई से जूझ रहे थे। उन्होंने अपना मार्गदर्शन और समर्थन दिया और लोगों को हमेशा सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान क्षण में खुशी खोजने की याद दिलाई। साल बीत गए और दोनों भिक्षु एक दिन बूढ़े और भूरे हो गए। जब वे एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठे थे, उनमें से एक दूसरे की ओर मुड़ा और मेरे मित्र ने कहा, यह एक लंबी और सुंदर यात्रा रही है, लेकिन मुझे डर है कि इस पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हो रहा है। दूसरे भिक्षु ने समझ में सिर हिलाया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि वह अपने मित्र को बहुत याद करेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उनकी शिक्षाएं मरते हुए पर जीवित रहेंगी। भिक्षु मुस्कुराया और कहा कि दुखी मत हो मेरे दोस्त, हमने जो हंसी और खुशी साझा की थी उसे याद रखें। याद रखें कि खुशी हमेशा आपके भीतर है और इसे चुनना आप पर निर्भर है। दूसरे भिक्षु ने सिर हिलाया और वे एक साथ चुपचाप बैठे रहे और देखते रहे कि क्षितिज पर सूरज डूबने लगा है। जैसे ही प्रकाश की आखिरी किरणें गायब हो गईं, मरते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी सांस ली और अपने दोस्त के साथ उनका निधन हो गया। शेष भिक्षु लंबे समय तक मौन में बैठे रहे और उसके नुकसान का शोक मनाया। मित्र, लेकिन अंततः उसे वे सबक याद आ गए जो उन्होंने एक साथ साझा किए थे। उसे याद आया कि खुशी हमेशा उसके भीतर थी और इसे चुनना उस पर निर्भर था। उसने यात्रा करना जारी रखा और अपने गिरे हुए दोस्त की विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुशी और खुशी फैलाई। और हालांकि वह चूक गया, वह गहराई से जानता था कि उसकी शिक्षाएं जीवित रहेंगी और उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। कई साल बीत गए और भिक्षु ने ग्रे में शासन किया। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसे अपने ऊपर शांति की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि इस पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा था, लेकिन उसे डर नहीं था। वह जानता था कि वह जीवित था, आनंद और खुशी से भरा एक अच्छा जीवन। और जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तो वह यह जानकर मुस्कुराए कि उनकी विरासत उसी तरह जीवित रहेगी जैसे उनके दोस्तों ने रखी थी। ग्रामीणों ने उन 3 हंसते हुए भिक्षुओं को बड़े प्यार से याद किया और उनकी शिक्षाएं उन पीढ़ियों तक चली गईं जिन्हें वे जानते थे। वह खुशी कोई मंजिल नहीं थी जिस तक पहुंचा जा सके, बल्कि एक यात्रा थी जिसे गले लगाया जा सके। और वे जानते थे कि उन 3 भिक्षुओं की हंसी हमेशा मानव आत्मा में खुशी की शक्ति के प्रमाण के रूप में जीवित रहेगी। और इसीलिए यह थी उन तीनों की कहानी। हंसते हुए भिक्षु एक किंवदंती बन गए, एक ऐसी दुनिया में आशा और खुशी का प्रतीक जो अक्सर अंधेरे और निराशा से भरी रहती थी। लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह कहानी सुनाते थे और जैसे जैसे दुनिया में साल बीतते थे, यह हर बार उनके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। युद्ध बदले गए, साम्राज्य बदले गए, साम्राज्य उठे और गिरे, नए धर्मों का उदय हुआ, लेकिन 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी अपरिवर्तित रही। यह खुशी की शक्ति और एक अच्छे जीवन की सुंदरता की याद दिलाती है। यहां तक कि आधुनिक समय में भी लोग अभी भी 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी सुनाते हैं। भिक्षुओं,
यह बौद्धों और गैर बौद्धवादियों के बीच समान रूप से एक लोकप्रिय कहानी बन गई है, जो अनगिनत लोगों को एक ऐसी दुनिया में अपने जीवन में खुशी और आनंद की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है जो अक्सर अंधकारमय और निराशाजनक लगती है। 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि आनंद और खुशी हैं हमेशा अंदर पहुंचें। चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम जीवन में हमारे साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं ताकि वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढ सकें और जहां भी हम जाएं, खुशियां फैला सकें। 3 हंसते भिक्षुओं की कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन को कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा मुस्कुराने, हंसने और जीवन में साधारण चीजों का आनंद लेने के कारण ढूंढने चाहिए। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे रिश्ते हैं जो हम दूसरों के साथ उन यादों में बनाते हैं जिन्हें हम एक साथ बनाते हैं। अंत में तीनों की हंसी की कहानी। भिक्षुओं की कहानी सिर्फ एक बौद्ध कथा नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक कहानी है। यह खुशी और पूर्णता की मानवीय इच्छा के बारे में बात करती है और हमें याद दिलाती है कि ये चीजें हमेशा हमारी समझ में हैं। अगर हम केवल यह जानते हैं कि कहां देखना है, तो आइए हम सभी हंसते हुए तीनों की कहानी को याद करें, भिक्षुओं, और इसे हमें अपने जीवन में खुशी और खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करने दें। आइए हम मुस्कुराने, हंसने और जहां भी जाएं, खुशी फैलाने के कारण ढूंढें और हमें दोस्ती, प्रेम और मानवीय संबंध की शक्ति को कभी न भूलें, क्योंकि ये चीजें ही सच्चे स्रोत हैं जीवन में खुशियों का।